फिरोजाबाद में यमुना की बाढ़ का कर साफ देखने को मिल रहा है। यहां फिरोजाबाद की सदर और टूंडला तहसील में स्थित लगभग 1.5 दर्जन गांव यमुना की बाढ़ की चपेट में है। इन गांवों के निचले हिस्सों में 3 दिन पहले ही पानी पहुंच गया था, लेकिन लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने से गांव के ऊपरी हिस्सों में भी यमुना की बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों के मुताबिक लगातार यमुना में हो रही जल वृद्धि से उनके हजारों बीघा फसल नष्ट हो गई है। टूंडला तहसील के गांव बजरा के रहने वाले जवाहरलाल बताते हैं कि गांव में निचले हिस्सों की सारी फसलें डूब गई हैं। यहां सैकड़ों बीघा गोभी, धनिया, लौकी, तुरई और अन्य सब्जियों की फसलें थी, जबकि हजारों बीघा की तादाद में बाजरे की फसल थी जो कि यमुना के आगोश में समा गई है। किसानों के ट्रैक्टर, इंजन, कल्टीवेटर जैसे कृषि उपकरण यंत्र भी उनके खलिहानों में रखे हुए थे जो कि पूरी तरह से डूब गए हैं। यमुना का बहाव इतना तेज है कि लगातार किनारों को काट रहा है, फसलें भी बह गई है। यमुना के तटवर्ती इलाकों में बसे गांव में रहने वाले ग्रामीण खलिहान छोड़कर ऊपरी हिस्सों में विस्थापित हो रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उनकी सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। अब उनके पास खाने पीने के भी साधन नहीं है। उनके पशुओं के चारे भी यमुना की बाढ़ में बह गए हैं। खलिहानों में लगी भूसे की बुर्जियां भी पूरी तरह यमुना में समाहित हो गई हैं। फिरोजाबाद जिला प्रशासन यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर जागरूक कर रहा है। फिरोजाबाद के जिला अधिकारी रमेश रंजन, जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिंचाई विभाग के साथ पानी पीने का पानी और खाने वाने का इंतजाम कैसे हो रहा है? कैसे पूरन देवी, जब बाढ़ आ रही है यमुना के पानी से आपका क्या क्या नुकसान है? गेहूँ भीनेगा, सब गर्म भर गए पानी निकाल ना पाई कान कर पाओ सुई धरावा में आटा पारा तो बचने धरावा में खचना बचवा में। और जो पशु बंधे हुए हैं, जो खोले नहीं आपने अभी? कहाँ खोले हैं, बने ही हैं। अच्छा, और का पानी वानी पीने का पानी कहाँ से आ रहा है इस समय? पार से आ रहा है। यहाँ पर जो फसल थी सारी चीज फसलें तो नष्ट ही हो गई, सब्जियां सब नष्ट हो गई, पशु भी खाने पीने के लिए परेशान हैं। इंसान की तो बात बड़ी है, इंसान के बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रोटियां मांग रहे हैं। इनके लिए इस मकानों में पानी भरने से रोटी बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। सरकार प्रशासन द्वारा कोई अभी राहत नहीं मिली है, न प्रशासन ने ये पूछा आप कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं है। यहाँ कितने बीघा यहाँ बर्बाद हुई है? करीब बजरा गांव की 2000 बीघा बाजरा की फसल और तिल्ली, उर्द, मूंग ये नष्ट हो गई, और हजारों बीघा सब्जियां, गोभी है, मिर्ची है, धनिया है, पालक है, मेथी है, ऐसी सब्जियां, लौकी है, तोरई है, काशी फल है, ये सारी नष्ट हो चुकी हैं। सब्जी खाने को नहीं मिलेगी, अभी तो मिल नहीं रही, आगे भी नहीं मिलेगी। जो डिफरेंट बड़ा से पानी छोड़ने के कारण एक तरीके आसपास छोड़ा गया था, तो इस क्षेत्र में जो मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद, अपने यहाँ फिरोजाबाद में इफेक्ट काफ़ी कम है। उसका 3-4 रेवेन्यू विलेज हैं, कुछ टूंडला का, एक आध सदर में है। नदी के कैचमेंट एरिया में पानी ज़्यादा होने के कारण जो कैचमेंट एरिया के भीतर जिन लोगों ने अपने क्रॉप लगा रखे थे उसमें डैमेजेज हो गए हैं। बाकी बसावट या आबादी में किसी नहीं है, ऑलरेडी लोग पहले से शिफ्टेड हैं, और तभी एहतियात के तरीके से फोकस ये किया जा रहा है कि जो लोग हैं भी तो प्रयास करें कि अभी जब तक पानी का लेवल ज़्यादा है उस एरिया से बचें। प्लस हेल्थ की टीम स्पेशली जब पानी रिसीव करती है उसके बाद काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड इशूज़, कभी डेंगू का, मलेरिया का, हैजा की जैसी चीज़ शुरू होती है। इसके कारण यहाँ पहले से एक टीम लगी हुई है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस भी रहे, और हम लोग किट मेडिकल का भी पहले से प्रोवाइड करा रहे थे। कुछ लोग नदी के उस साइड चारा लाने जा रहे थे, उसको मना कर दिया गया, और हम लोग अपनी डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इस एरिया में जो अफेक्टेड लोग हैं उनको भूसा और चारे की व्यवस्था भी पैरेलल में करा रहे हैं ताकि वो भी एक दूसरे का समाधान निकल जाए। बाकी बगल में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ इमरजेंसी में शिविर के लिए लोगों ने अपनी तैयारी कर दी है। राशन वाली टीम भी तैयार है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो तुरंत जो सारी टीम मिलकर सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी कार्य करना होता है। कितनी बार चौकी देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने मौके पे भी देखा है, बेसिकली पानी अभी किसी आबादी वाले एरिया से अफेक्टेड नहीं है, किसी के भी घर से अफेक्टेड नहीं है, और ये बिल्कुल अपने कैचमेंट एरिया में। तो ये 3-4 जितने रेवेन्यू विलेज है वहाँ पे पार्क बगल में यहाँ पे स्कूल है, 1-2 लोकेशन पे इनके पंचायत भवन है, उनको ऑलरेडी एक्टिवेट करा दिया गया। और चूँकि अभी कहीं पे भी कोई किसी का घर अफेक्टेड नहीं है तो वो समस्या नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट एरिया नदी का पानी अभी तक वहीं था। थैंक यू।